वर्ष सकट चौथ का व्रत आज 21 जनवरी दिन शुक्रवार को है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। सकट चौथ की पूजा के समय सकट चौथ व्रत कथा का श्रवण करना जरूरी होता है। इसके श्रवण के बिना व्रत का फल नहीं मिलता है और व्रत भी पूरा नहीं होता है। ऐसे धार्मिक मान्यता है। व्रत कथा का श्रवण करने से ही व्रत के महत्व का पता चलता है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ की व्रत कथा क्या है और गणेश जी की पूजा महिमा क्या है। सकट चौथ यानी संकष्ट चतुर्थी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें गणेश जी का अपने माता पिता की परिक्रमा करने वाली कथा, नदी किनारे भगवान शिव और माता पार्वती की चौपड़ खेलने वाली कथा, कुम्हार का एक महिला के बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में जलाने वाली कथा प्रमुख रूप से शामिल है। आज आपको सकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी की एक कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों पूजा पाठ, दान आदि करते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहाँ वह पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट चौथ का व्रत है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो 1.25 सेर तिलकुट करेगी और सकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर ना मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग दुर्वा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गई और भागकर घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई। तब वह सब उस पेड़ के पास पहुँचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज हैं। उन्होंने इस स्थान पर उसे बिठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दर्शन।